मेजॉरिटीज ऑफ कंपनीज ने शेयर्स डीमैट फॉर्म में रखा है, शेयर्स डीमैट फॉर्म में रखा है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है डिसएडवांटेजेस ऑफ फिजिकल मोड, तो ये तुम्हारे इतने क्वेश्चंस आने चाहिए। अब आगे हम लोग जाएंगे मीनिंग पे। बाकी लोग बच्चों गुड मॉर्निंग, जागते रहो जागते रहो, चाय पियो कॉफी पियो लेकिन जागते रहो, बाद में सोने का ये सबको। चलो राणा साहेब, देखो राणा अभी जागा गुड मॉर्निंग करके। अब जाते हैं मीनिंग पे, ध्यान से पढ़ना क्या है। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम सर्टिफिकेट्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, द ट्रांसफर एंड सेटलमेंट सिक्योरिटीज आर डन इलेक्ट्रॉनिकली, the depository system maintain account of shareholder, enables transfer, collect dividend, bonus shares on behalf of shareholder. These systems are called as script based trading system. अब बोलेंगे सर स्क्रिप्ट क्या होता है, ये स्क्रिप्ट क्या होता है? तो ये पहले मिलता था, स्क्रिप्ट बोला मतलब टेम्पररी पेपर होता है। स्क्रिप्ट मतलब एक टेम्पररी रिसिप्ट होती है शेयर सर्टिफिकेट के बिहाफ में। आपने जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया ना तो आपको है ना टेम्पररी स्क्रिप्ट मिलता था, टेम्पररी पेपर मिलता था। तो उधर पे बहुत पेपर वर्क था, सब कुछ था, तो अभी उसको निकाल दिया, इसके लिए उसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी बराबर है, वो हैंडल अकाउंट हैंडल करता ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। बाइंग एंड सेलिंग का हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं अपनी जगह पे, बाइंग एंड सेलिंग अकाउंट में डिडक्ट होता है, पैसा आता है, पैसा जाता है हमारे बिहाफ में, हमको कुछ एफर्ट देने की जरूरत नहीं है उधर पे। ओके, सो एवरी ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इलेक्ट्रॉनिकली, हर एक ट्रांजेक्शन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिकली। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव है, ध्यान देना। इन इंडिया, इन इंडिया डिपॉजिटरी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पासिंग डिपॉजिटरी एक्ट इन 1996। इंडिया में कभी 1996, इंडिया में 1996। अंडर दिस एक्ट कॉम्पिटिटिव मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम कंसिस्टिंग टू डिपॉजिटरी एनएसडीएल सीडीएसएल, इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, दो डिपॉजिटरी है। It will be of interest to note that world's first depository was set up in 1947 in Germany। ध्यान देना इधर पे, विश्व का सबसे पहला डिपॉजिटरी जर्मनी में 1947 में, जर्मनी में 1947 में, एंड इंडिया में 1996 में। इधर गलती करते हैं ऑब्जेक्टिव में, इंडिया में 1996 में एंड वर्ल्ड में 1947 में, जर्मनी में। किधर, जर्मनी में। ये आपको याद रखना होगा, ये आपको याद रखना होगा। इंडिया में 1996, जर्मनी में 1947, एंड जर्मनी में वेरी फर्स्ट टाइम है, वेरी फर्स्ट टाइम सबसे पहला डिपॉजिटरी जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम रिसेम्बल्स द बैंकिंग सिस्टम इन मेनी एस्पेक्ट। रिसेम्बल बोला मतलब इट इज वेरी सिमिलर, बैंकिंग सिस्टम से बहुत मिलता जुलता है। कैसे, तो देखते हैं। चलो, डिपॉजिटरी में सिक्योरिटी सेफ है, सिक्योरिटीज बोला मतलब शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड बैंक में मनी सेफ है, बैंक में मनी सेफ है। यहाँ पे सिक्योरिटीज हेल्ड इन अकाउंट्स हैविंग यूनिक आईडी, यूनिक आईडी, और यहाँ पे क्या आता है, यूनिक अकाउंट नंबर होता है। फंड्स आर हेल्ड इन अकाउंट्स हैविंग यूनिक नंबर्स, जितने भी अकाउंट होल्डर है उनके सेपरेट अकाउंट्स होते हैं। देयर इज नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी ड्यूरिंग अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर, नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी ड्यूरिंग अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर, नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ मनी, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। The transfer of securities between two account is done if the transfer of funds between two account is done। तो सबसे पहला सिक्योरिटी सेफ है, बैंकिंग में मनी सेफ है। सिक्योरिटीज के लिए यूनिक आईडी है, फंड के लिए यूनिक नंबर है। नो फिजिकल हैंडलिंग, इधर भी नो फिजिकल हैंडलिंग, देखो सब सिमिलैरिटी है।
इधर पे ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बिटवीन टू अकाउंट्स, इधर पे ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन टू अकाउंट्स. तो इन मेनी एस्पेक्ट इट इज वेरी सिमिलर टू बैंकिंग सिस्टम. जैसा बैंकिंग सिस्टम है वैसा यहाँ पे बैंक में मनी सेफ है तो यहाँ पे सिक्योरिटी सेफ है. बैंक में अकाउंट नंबर है तो यहाँ पे यूनिक आईडी है. बैंक में नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ कैश, यहाँ पे नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. वहां पे ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन टू अकाउंट्स, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज. तो बैंकिंग सिस्टम से बहुत मिलता जुलता है. चलो कुछ ऑब्जेक्टिव्स मार्क करके रखना. डिपॉजिटरी इज द कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया. द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया. दो ऑब्जेक्टिव इधर हो गए. ऑब्जेक्टिव्स, दो ऑब्जेक्टिव्स हो गए. क्या? पहला, डिपॉजिटरी इज कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. किसके बिहाफ में रखता है वो, किसके बिहाफ में सिक्योरिटी को सेफ रखता है? बोलो जरा, थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा हम लोग ने. किसके बिहाफ में? किसके बिहाफ में? कंपनी के बिहाफ में. आने दो बाकी लोग का आंसर. जब कंपनी ने सिक्योरिटी इशू कर दिया तो कोई भी संभाले, कंपनी को क्या है? कंपनी को क्या है? कंपनी को तो कुछ नहीं ना. अरे बच्चों, अभी बैंक 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 कंपनी के बिहाफ में मनी सेफ रखेगा या अकाउंट होल्डर के? बैंक. बैंक की बात बोलो पहले. बैंक की बात बोलो. बैंक किसके बिहाफ? बैंक ने पैसा दे दिया, सॉरी कंपनी ने पैसा दे दिया. अब पैसा बैंक के पास आया है तो बैंक किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा? कंपनी के या अकाउंट होल्डर के? अकाउंट होल्डर के. इसके अकाउंट होल्डर के. अब यहाँ पे अकाउंट होल्डर कौन हो गया? कंपनी हो गया या शेयर होल्डर हो गया? डिपॉजिटरी में अकाउंट होल्डर कौन हो गया? डीमैट अकाउंट होल्डर कौन हो गया? कंपनी या शेयर होल्डर? तो किसके बिहाफ में शेयर्स को कस्टडी में रखा है? कंपनी के या शेयर होल्डर के? कंपनी के, शेयर होल्डर के? शेयर होल्डर के. अब जागे क्या तुम लोग? अब जागे. मेरा क्वेश्चन वही था, किसके बिहाफ में शेयर्स को अपने कस्टडी में रखा है? तो शेयर होल्डर के बिहाफ में. देखा, गलती करते हैं ऐसे ऑब्जेक्टिव में गलती होता है. आगे जाते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम. इंपॉर्टेंस डिपॉजिटरी सिस्टम. चलो पहला पॉइंट, इट एम्स eliminating huge volume of paperwork involved in paper और script based system. अभी पेपर वर्क के अंदर बोला तो फॉर एग्जांपल पहले तो लिस्ट बन के आती है, लिस्ट बनने के बाद में उसमें चेकिंग होता है, कुछ लोगों को बाहर निकालते हैं, शेयर्स अलॉट करते हैं, अलॉटमेंट होगा, उसके बाद में जाके दुनिया भर का सब डिपॉजिट करना पड़ता है. सो यहाँ पे बहुत सारा पेपर वर्क होता है. तो पहला पॉइंट, एलिमिनेटिंग पेपर वर्क. एलिमिनेटिंग पेपर वर्क. सेकेंड, it offers scope for paperless trading by using state of art technology. state of art technology बोला मतलब मीन्स कम टाइम में कुछ नया लेके आने का या कुछ न्यू टेक्नोलॉजी ये करने का, इंट्रोड्यूस करने का. मीन्स विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम कम टाइम में कुछ भी चीज क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज परफॉर्म कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. नेक्स्ट, it leads to elimination of storage and handling of certificate. अब कितना सर्टिफिकेट संभाल के रखने का?
अब एक सिंपल सी बात है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर फिजिकल बुक की बात करो, फिजिकल बुक की बात करो, तो आपके पास कितने सारे टेक्स्ट बुक हो जाएंगे। अब इतने सारे टेक्स्ट बुक को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए आपके पास जगह लगेगा, बराबर है, आपके पास जगह लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं वही अगर आपके पास टेक्स्ट बुक पीडीएफ फॉर्म में है, तो सर मोबाइल के अंदर कितना, 1 MB, 1.5 MB, 1 MB और 1.5 MB के अंदर हमारे पास बुक आ जाती है सर, एक बुक। और वही बुक अगर फिजिकल बुक रहेगी तो जान पे आता है ना, टेक्स्ट बुक लेके जाने के लिए कॉलेज में और स्कूल में, कॉलेज में, क्लासरूम में। सर बैग वजन हो गए, कितना बुक लेके जाएंगे सर। कॉलेज जाते तो मालूम पड़ता था अपने को कितना बुक लेके जाने का। चलो, it reduce the cost and efforts involved in storage and handling of physical पढ़ाई certificate के लिए है ना। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का फिजिकल साथ। सर्टिफिकेट है ना। कॉस्ट एंड एफर्ट, कॉस्ट का जाने दो, एफर्ट की बात करते हैं। फिजिकल टेक्स्ट बुक अगर कॉलेज में बोला, कॉलेज में सपोज आज 6 लेक्चर है और 6 सब्जेक्ट का बुक लेके जाने का है, अगं भाई किती वजन, बैग में किती वजन, कितना वेट है बैग के अंदर, बराबर है कि नहीं। वही अगर टीचर ने बोल दिया, अगर वही टीचर ने बोल दिया कि मोबाइल में से पढ़ो, पीडीएफ में से, खुशी खुशी जाएंगे। मोबाइल के अंदर कितना, 1 MB के अंदर तो बुक आता है अपना। सेकेंड पॉइंट, द इट ऑफर्स स्कोप ऑफ पेपर लेस ट्रेडिंग बाय यूजिंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी बोला मतलब बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के जो न्यू न्यू फीचर्स और न्यू न्यू पॉइंट्स आए उसको यूज करके। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर है, जब अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर है तो, और ऑनलाइन ट्रांसफर है, तो ऑनलाइन ट्रांसफर के अंदर अपने को पेपर वर्क कम होता है। जैसे एग्जांपल दूं तो अभी आपको अगर बैंक में जाने का, किसके अकाउंट में ट्रांसफर करने का, तो पहला स्लिप भरना पड़ता है, उसके बाद में स्क्रूटिनी होता है, उसके बाद में क्या करते हैं, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो नाउ ऑनलाइन हो गया है। अब ऑनलाइन में आपका क्या होता है, आपने कुछ पासवर्ड वगैरह सब ओटीपी वगैरह डाला, विद इन अ सेकेंड अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी पेपरलेस ट्रेडिंग ये पॉसिबल हुआ है। चलो नेक्स्ट, 9.3 बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। अब ये बेनिफिट बोलो फिलिशा, क्या हुआ? सेकंड पॉइंट ही मैंने अभी तक बोला था फिलिशा। वापस एक्सप्लेन करो। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी बेटा, इसका मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक। अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, अभी एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है तो उससे बेनिफिट क्या है? उससे बेनिफिट क्या है? तो पेपर वर्क कम हो गया है। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है पे? तो इसका मतलब डेवलपमेंट, जनरल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से पेपर वर्क कम हो गया। जैसे खाली एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको कहीं पे कोई चीज अप्लाई करना है तो नाउअडेज आपको पेपर, आपको ये नहीं भेजना पड़ता है, आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह भेजना नहीं पड़ता है। क्या करते हैं, डायरेक्टली ईमेल भेजते हैं, ईमेल के ऊपर अपना काम हो जाता है। मतलब पेपर वर्क जो हो गया है वो बहुत कम हो गया है। अभी अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बीच में आपने न्यूज सुना क्या? दिल्ली में
आरटीओ ऑफिसेस या न्यू एप्लीकेशन या न्यू लाइसेंस एप्लीकेशन के लिए सब ऑफिसेस बंद कर दिए, लाइन लगानी नहीं पड़ती है, पेपर वर्क बहुत कम हो गया। रीजन क्या है पता है उसका? आप घर बैठे अभी क्या कर सकते हो, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सुना था क्या, न्यूज सुना था क्या? दिल्ली के अंदर सब बंद कर दिया है, ऑफिसेस में ताला लग गए। रीजन, घर बैठे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करो। हाउ इट इज पॉसिबल? ये पेपरलेस एप्लीकेशन किस तरीके से पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब समझ में आया क्या? अभी सेम यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया तो पेपर वर्क क्या क्या हो गया, कम हो गया। पेपर वर्क की इतनी जरूरत नहीं है। अभी अभी जैसे एग्जांपल देता हूं, सपोज अगर फिजिकल शेयर्स को ट्रांसफर करना होता है, सो आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिल करना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर आप क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के बाद में उधर स्क्रूटिनी होगी। स्क्रूटिनी के बाद में क्या होगा, इफ डायरेक्टर्स परमिट करते तो ट्रांसफर होगा, नहीं तो ट्रांसफर नहीं होगा। इट टेक्स सो मेनी टाइम्स। कितना टाइम लगता है? इट रिक्वायर्स मोर टाइम, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। एंड उसके साथ में पेपर वर्क दुनिया भर का होता है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या करो, सब फील करो, किसको ट्रांसफर करना है, क्या क्या फील करो, विद इन अ सेकंड तुम्हारा शेयर्स क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज अ पेपरलेस ट्रेडिंग। अब समझ में आया फिलिशा? स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जाते हैं बेनिफिट। इन्वेस्टर को बेनिफिट क्या है, एंड इन्वेस्टर के साथ में कंपनीज को बेनिफिट क्या है, कंपनीज को बेनिफिट क्या है। चलो, तो सबसे पहला इन्वेस्टर को बेनिफिट है एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। अब रिस्क क्या क्या हो सकता था? तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के साथ में डिले, लॉस्ट, थेफ्ट, म्यूटिलेशन, बैड डिलीवरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। म्यूटिलेशन बोला मतलब सपोज कभी कभी क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कभी स्क्रैच आ जाता है, कुछ पॉइंट प्रिंट नहीं होते हैं, फिर कलर उड़ जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आता है सेफ्टी। It is the most safe and secure way holding security. The entire system function under Depository Act is monitored by SEBI. Example: the investor can keep in account in freeze or lock mode to avoid prevent unexpected debit or credit or both by giving instruction for DP. सर इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर आपके अकाउंट को फ्रीज और लॉक किया है, तब आपके अकाउंट में से यूजुअली कभी कभी क्या होता है, देखो आपने कभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया या ट्रांजेक्शन फेल हो गया, कुछ हो गया, या समटाइम्स आपके अकाउंट में से कभी कभी डेबिट हो जाता है, कभी कभी क्रेडिट हो जाता है बैंक की तरफ से गलती से, तो आप झगड़ा करते हो जाके, हमारे अकाउंट में से ये डेबिट क्यों किया, गलती से डेबिट क्यों किया। सपोज कभी कभी लोन लिया होता है, पहला इंस्टॉलमेंट का डेट आया नहीं, और पहले इंस्टॉलमेंट का डेट आया नहीं या इंस्टॉलमेंट का डेट आया नहीं, उसके पहले अकाउंट में से पैसा डेबिट हो जाता है, अकाउंट में से पैसा डेबिट हो गया। तो यहाँ पे ये एक फीचर है अकाउंट को या तो फ्रीज या तो लॉक मोड पे डालने का, मतलब बिना पूछे, विदाउट इंस्ट्रक्शन आपके अकाउंट से कोई भी चीज डेबिट और क्रेडिट नहीं हो सकते। नेक्स्ट, इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। Efforts in filing transfer forms and lodging the document is eliminated. Also, the stamp duty levied on transfer of physical shares is not applicable. अगर आपको याद होगा तो हम लोग शेयर ट्रांसफर के अंदर पढ़ा था, हम लोग ने स्टैम्प ड्यूटी पढ़ा था, याद है? स्टैम्प ड्यूटी, फिजिकल शेयर ट्रांसफर करने के टाइम पे वी हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी, बट यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी का कोई भी जरूरत नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम इन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इज रिड्यूस्ड एंड नाइदर द सिक्योरिटी नॉर द कैश इज टाइड हेल्ड अप फॉर अननेसेसरी फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब फॉर एग्जांपल इधर ट्रांसफर हो गया, उधर पैसा क्या हो गया, आपके अकाउंट में जमा हो गया, इधर ट्रांसफर हो गया, उधर पैसा आपके अकाउंट में जमा हो गया। तो यूजुअली क्या होता है, आप अगर देखो तो शेयर सर्टिफिकेट मिला या कुछ हो गया, पैसा आपका होल्ड पे रहता है, पैसा अभी तक दिया नहीं होता। तो 3 पॉइंट है। पहला, ट्रांसफर फॉर्म फाइलिंग एंड लॉजिंग द डॉक्यूमेंट इज एलिमिनेटेड। सेकेंड, स्टैम्प ड्यूटी नॉट एप्लीकेबल। थर्ड, प्रोसेसिंग टाइम रिड्यूस्ड एंड कैश भी लॉन्ग टाइम के लिए हेल्ड अप नहीं होता है। ठीक है, तो इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। फिर नेक्स्ट आता है अपडेट एंड इंटीमेशन। द इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड विद द स्टेटस ऑफ द होल्डिंग एंड ट्रांजैक्शन बाय डीपी एंड ऑकेजनली बाय डिपॉजिटरी टू। जैसा अभी एक एग्जांपल देता हूं, आप देखो अगर आपके, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, बैंक अकाउंट में पैसा डिडक्ट होता है, पैसा डिपॉजिट होता है, आपको इमीडिएटली इंटीमेट किया जाता है। तो सिमिलरली डीपी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करता है, टाइम टू टाइम आपको
इंटीमेट करते रहता है अकाउंट स्टेटस ऑफ होल्डिंग, कितने शेयर्स डिपॉजिट है, कितने शेयर्स आपके अकाउंट में है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन. Dematerialized secured are preferred by banks and financial institution as security against loan. आपको पता होगा शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट इसको बैंक के पास हम लोग मॉर्गेज रख सकते हैं, मॉर्गेज रख सकते हैं, हम लोग मॉर्गेज रख सकते हैं. इसके ऊपर से हमको लोन मिल सकता है. क्या मिल सकता है? लोन मिल सकता है. बट अगर डीमैट फॉर्म में रहेगा सो दे प्रिफर्ड सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म. उनको ये प्रेफरेंस होता है. रीजन क्या है पता है? रीजन ये है कि उसमें धोखे उगने की चांसेस या उसमें डुप्लीकेशन धोखाधड़ी के चांसेस कम होते हैं. नेक्स्ट, नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट्स. लॉट्स पता है ना? अभी यहाँ पे सर लॉट्स का मतलब क्या? तो पहले कैसा होता था 100 के लॉट में, 200 के लॉट में, ऐसा 100 के लॉट्स में शेयर परचेज. लॉट्स का मीनिंग इधर बहुत होता है. पर अगर शेयर परचेज की बात बोलूं तो लॉट साइज होता है. बराबर है, जैसा जेमिन ने बोला लॉट साइज होता है 100 के लॉट में परचेस करने का एटसेट्रा एटसेट्रा. बट यहाँ पे ऑड इवन लॉट्स ये सब जो है ना वो सब क्या किया? अबॉलिश कर दिया. मार्केट लॉट इज 1 शेयर फॉर डीमटेरियलाइज सिक्योरिटी. नेक्स्ट, नॉमिनेशन फैसिलिटी. ये तो सब जगह है. ये तो नॉमिनेशन तुमको पता है, डेथ के बाद में कौन ऑपरेट करेगा. तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अवेल द नॉमिनेशन फैसिलिटी. This simplify the process in event of death of the investor. And last में ऑटोमेटिक क्रेडिट. फिर समय बैंक की बात करो, बैंक की बात करो तो बैंक कभी आपको इंटरेस्ट देता है तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है. बाद में आपको मैसेज आता है, अरे योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय सो एंड सो अमाउंट. तो सिमिलरली यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिक होता है. चलो यहाँ पे the account of investor is automatically credited or debited in case of change initiated by company which impact the security. This is called corporate action. Example, which can be terms at corporate action. Payment of dividend. कंपनी ने डिविडेंड पे किया, कंपनी ने डिविडेंड पे किया तो आपके अकाउंट में